हेलो एवरीवन, माई सेल्फ द्विज ठक्कर। मैं डायरेक्टर हूँ मैक नासिक सेंटर का और हम यहाँ नासिक में 15 ईयर्स से हैं। और 15 ईयर्स से हमारे इंस्टीट्यूट में अब तक मोर देन 500 स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं और जिनका रिक्रूटमेंट भी हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे जो कोर्सेस है, मेनली वी प्रोवाइड द कोर्सेस इन द स्ट्रीम ऑफ एनिमेशन, वीएफएक्स एंड गेम डिजाइनिंग। बाकी एसोसिएटेड जो कोर्सेस है जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, ये भी कोर्सेस हमारे यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो है एजुकेशन सेक्टर में ऑलमोस्ट मोर देन 10 इयर्स का अभी तक हो चुका है। बट एजुकेशन सेक्टर और ये जो फील्ड है विच इज इनोवेटिव एंड क्रिएटिव फील्ड है, अदर देन एकेडमिक कोर्सेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज मोर फैसिनेटिंग बिकॉज यहाँ पे जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का यूज करके स्टूडेंट्स जो यूटिलाइजेशन करते हैं इन सब चीजों का और अपने करियर के लिए वो इतना बेनिफिशियल होता है, तो ये हमें बहुत सेटिस्फैक्टरी लगता है कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है जैसे इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, कोई एलएलबी करता है, एमबीए के लिए जाता है, तो वहां पे जो डिमांड सप्लाई का रेशियो है कि मार्केट को कितनी रिक्वायरमेंट है और कितने प्लेसमेंट्स अवेलेबल है और कितने लोग हमेशा हर साल उसमें पास आउट होते हैं, तो पास आउट का जो रेशियो है, रिक्वायरमेंट का रेशियो है, इसमें बहुत ड्रास्टिक एक डिफरेंस है। लेकिन इन कॉन्ट्ररी अगर आप देखोगे कि एनिमेशन, वीएफएक्स और ये गेम डिजाइनिंग के जो कोर्सेज है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि अभी तक एजुकेशन सिस्टम का इस स्ट्रीम का डायरेक्टली पार्ट एवीजीसी फोर्स जो हम बोलते हैं, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग एंड सिनेमैटिक्स, ये अभी तक पार्ट नहीं हुआ है। अभी तक कोई कॉलेज में डेडिकेटेड कोर्स या डिग्री ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं करता है एज सच, जैसे हम बीकॉम, बीएससी डिग्रीज देखते हैं। इसीलिए यहाँ पे शॉर्टफॉल होता है कि हम ज्यादातर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जो एनिमेशन और वीएफएक्स में आर्टिस्ट है या एक्सपर्ट्स हैं। और अभी अगर आप देखोगे ईच एंड एवरी मूवी, सिंपल से एडवर्टाइजमेंट, न्यूज चैनल, इवन वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स, हर जगह पे वीएफएक्स और एनिमेशन का यूज हो रहा है। तो उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट भी है, मार्केट भी बहुत बड़ा है, लेकिन लोग नहीं है, लोग कम है। इसकी रीजन की वजह से ही उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और पे स्केल बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये एक सेटिस्फेक्शन लेवल रहता है हमारी तरफ से कि हम इस सिस्टम का पार्ट है और हम ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस। मैक इंस्टीट्यूट तो नंबर 1 ब्रांड है इंडिया का, तो यहाँ से इस ब्रांड से ही एसोसिएटेड इतने सारे स्टूडियोज और कंपनीज हैं कि आपको यहाँ कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही प्लेसमेंट मिल जाता है। तो ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि हम सोसाइटी और स्टूडेंट के लिए इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। So being a director over here in Mac Nashik Center, we never stay here or never create here environment like an institution. ये complete family की तरह है, तो जो भी यहाँ पे जुड़ता है तो एक family member बन जाता है। Even myself and faculties and students, we are like family. अगर आप कभी आओगे यहाँ पे विजिट करोगे तो आपको एक ऑरा पता चलेगा कि हम यहाँ पे कैसे रहते हैं। यहाँ पे स्टडी करना इज लाइक फन, जो लर्न विद फन कहते हैं वो कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। तो कोई ऐसा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, सब फ्रेंडली मैनर में बहुत सी एक्टिविटीज होती है, फ्रेंडली मैनर में ही पढ़ते हैं। और पढ़ना मतलब ये जो फील्ड है, अब तक तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे कोई किताब और बुक लेके बैठा है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर रट रहा है। यहाँ पे एवरीथिंग इज लर्निंग, जो भी प्रैक्टिकल थिंग है। इट्स लाइक ड्राइविंग, आप ड्राइविंग कभी भी किताब से नहीं पढ़ सकते हो, आपको वो करना ही पड़ता है। सेम यहाँ पे जो डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी पार्ट है, आपको आके यहाँ पे इंटरेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो भी टूल्स बताए जाते हैं उसकी प्रैक्टिस जब करोगे तभी आप एक्सपर्टीज लेवल पे पहुंचोगे, आपको एक्सपर्टीज मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ जब आओगे तब इस सब चीजों का पता चलेगा। और एक एनवायरनमेंट जो मैं हमेशा कहता हूँ कि डिसिप्लिन तो होना चाहिए, डेकोरम भी इंस्टीट्यूट का मेंटेन होना चाहिए, लेकिन अगर वो फ्रेंडली और मैनर में हो तो उसका मजा ही कुछ और है। तो आप बहुत अच्छे से हंसते खेलते यहाँ पे पढ़ सकते हो, आपको कैसे 2 साल चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इतनी सारी एक्टिविटीज और इतना सारा लर्निंग यहाँ पे होता है और साथ में प्लेसमेंट तो है ही। तो हम यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक कोर्सेज की अगर बात करें, इस इंस्टीट्यूट की बात करें, तो यहाँ पे जो बेसिक कोर्सेज है एनिमेशन, वीएफएक्स एंड गेम डिजाइनिंग, इनके डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर सिमिलर हैं, कुछ अलग अलग रहेंगे। एनिमेशन के और वीएफएक्स के कुछ सॉफ्टवेयर कॉमन हो सकते हैं,
फिर स्पेशलाइजेशन में जब जाते हैं कुछ सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। लेकिन यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख रहे हो और हम आपको प्लेसमेंट के लिए भेज रहे हैं। हम बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं, जैसे टीवी सीरियल्स या फिर मूवीज के अगर कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसके ऊपर यहाँ के स्टूडेंट लाइवली वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल में हमने एक प्रोजेक्ट लिया था, वॉइस ऑफ नासिक। एक बहुत अच्छा कंपटीशन होता है जो पूरे नासिक डिवीजन के लिए होता है। मोर देन 5000 स्टूडेंट्स हैव बीन पार्टिसिपेटेड इन लास्ट कॉन्टेस्ट। तो उसके जो भी ग्राफिक्स है, उसके जो भी डिजाइन्स हैं, उनके जो भी विजुअल्स है, वो सब हमारे स्टूडेंट ने बनाए हैं। तो ये बहुत ज्यादा उनको भी लगता है, प्राउड फील होता है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं उनको कि इतना अच्छा वो वर्क कर रहे हैं। सो व्हाइल लर्निंग दे आर आल्सो वर्किंग विद द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, और इंडस्ट्री में वर्क करने में मजा ही कुछ और है। तो वहां पे उनको पता चलता है कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करना पड़ता है। जब हमको कोई क्लाइंट हमारा वर्क देता है तो उसमें डेडलाइंस होती है, टारगेट्स होते हैं, कितने सारे करेक्शंस होते हैं। तो ये सारे चीजों का जो एक्सपीरियंस है ना, वो यहाँ पे ही मिल जाता है। तो आपको एक पता चलता है, एक आइडिया आ जाता है कि इंडस्ट्री में जाके हमको किस टाइप का वर्क करना है। अदर देन दीज कोर्सेज एंड एक्सपीरियंसेस, हम बहुत से इवेंट्स लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, या फिर हम अपार्ट फ्रॉम द डिजाइनिंग हम जैसे स्केचिंग है, ड्राइंग है, स्कल्पचर है, इनके वर्कशॉप्स लेते हैं ताकि आपकी क्रिएटिविटी अलग अलग मोड से, अलग अलग मीडियम से बाहर आए। तो हम ये सारी चीजें आपको जितना हो सके उतना प्रोवाइड करते हैं। तो हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि आपके लिए क्या नया किया जाए। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हर साल नई नई बनते रहती है और हर वक्त आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया सरप्राइज मिलेगा। सो मैक इंस्टीट्यूट नासिक में जितने भी कोर्सेज हैं, वो सारे कोर्सेज के फीस एंड पेमेंट मेथड के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। तो जितने भी कोर्सेज हैं, हर कोर्सेज के फीस के लिए आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो, मंथली बेसिस पे पेमेंट कर सकते हो। सारे फीस एक साथ देना जरूरी नहीं है। और दूसरे भी ऑप्शन है, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में एसोसिएशन है, तो आपको लोन की फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं, जहां पे लोन का इंटरेस्ट मैक इंस्टीट्यूट पे करती है, आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। तो इंस्टीट्यूट इज बियरेबल बाय मैक ओनली एंड द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी पेड बाय द स्टूडेंट। तो ये फैसिलिटी है हमारे यहाँ पे। सेकेंड थिंग, कुछ कोर्सेस हैं जहाँ पे आप एडवांटेज ले सकते हो, कुछ डिस्काउंट्स में मिलते हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स रहती है, या फिर कुछ फ्री कोर्सेस रहते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से समय में, कौन से ऑफर में आप ले रहे हो, क्योंकि ईच एंड एवरी ऑफर थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए आता है, कुछ कम समय के लिए आता है। तो आप एक बार विजिट कर लीजिए, या फिर टेलीफोनिकली आप बात कर सकते हो कि एट प्रेजेंट जब आप एडमिशन लेना चाहते हो तब कौन से ऑफर्स चल रहे हैं। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जिस हिसाब से, जिस स्पीड से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो अगले 5 साल में मोर देन 26 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाला है। मतलब 26 लाख नौकरियां अवेलेबल रहेगी। अब इसको मीट करना, इसके लिए हमको प्रिपेयर करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है और बहुत बड़ी खुशी की बात भी है कि अगर हम आपको अच्छे से डिलीवर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाए, अवेयरनेस क्रिएट करें, और आप सब लोग ये जो क्रिएटिव फील्ड है इसमें अगर आप लोग आके पढ़ते हो और ये एजुकेशन आप लेते हो, तो जो आने वाली जो ईयर्स है, आने वाला जो टाइम है, उसके लिए आप तैयार रहोगे। क्योंकि चेंज तो हो ही रहा है, अपडेट तो हो ही रहा है, साथ साथ रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि अगले 5 साल में अगर 26 लाख जॉब्स अवेलेबल हैं, तो उसके बाद में आने वाले 5 साल में तो उससे ज्यादा रहेगा। और जैसे मैंने इससे पहले कहा था कि एजुकेशन सिस्टम का पार्ट अभी तक एनिमेशन, वीएफएक्स और गेमिंग नहीं बना है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको अच्छा एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ताकि आप आने वाले जितने भी नौकरियां हैं उसके लिए तत्पर और समर्थ रहो। तो मैक इंस्टीट्यूट के बारे में अगर और बताना चाहे तो हम हमेशा 1 स्टेप अहेड रहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, इतनी रैपिडली चेंज हो रही है, और इस चेंज के साथ हमें भी चेंज होना है और हमें भी साथ चलना है, अपने आप को भी अपग्रेड करना है।
तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमेशा अपने आप को हम अपडेटेड रखें और जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको अपडेटेड नॉलेज दें, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स भी अपडेटेड होते रहते हैं। जो 2 साल पहले थे और जो अभी हैं इनमें फर्क होता है, जनरेशन का फर्क होता है, टेक्नोलॉजी का फर्क होता है, डिवाइसेस का फर्क होता है। वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी होता है, सॉफ्टवेयर भी अपग्रेडेड होते रहते हैं और आपका सिलेबस भी उस अकॉर्डिंगली चेंज होते रहता है। आपके लिए जो टीचर्स हैं वो भी अपग्रेड अपने आप को करते रहते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सके, आपको दे सके। और इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली आपके लिए जो प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, और जैसे मैंने इससे पहले भी बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप में जो जो चीजें होनी चाहिए, जो सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, इसके लिए भी हम एफर्ट लेते रहते हैं। इसी के साथ साथ मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम चेक करें तो अभी भी लोगों का ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ ट्रेंड ज्यादा है और लोगों का अभी भी लगता है कि ग्रेजुएशन या फिर हम डिग्री कर लेते हैं तो हमको सिक्योरिटी रहेगी जॉब के लिए या फिर हमारे करियर बनाने के लिए। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितने लोगों को हर साल डिग्री मिलती है और कितने लोग हर साल जॉब पे लगते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है इन अदर फील्ड अदर देन दिस AVGC, एनिमेशन, VFX, गेमिंग और सिनेमैटिक्स को छोड़ के जितने भी फील्ड्स हैं वहां पे कितने लोग क्वालिफाई करते हैं हर साल और कितने लोगों को जॉब लगता है। इसका एनालिसिस अगर हम करते हैं तो फिर ये जो AVGC सेक्टर है ये आपको हमेशा फुलफिल करेगा आपकी रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा करियर बनना चाहिए, हमको जॉब लगना चाहिए, हमारा प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में होना चाहिए। तो ये सारी एश्योरिटी आपको इस फील्ड में मिलती है। अब सेकंड थिंग ये है कि बहुत से पेरेंट्स लोग, स्टूडेंट्स तो इन सब चीजों से अवेयर होते भी है, क्योंकि जिस हिसाब से मूवीज आ रही है तो आप सब लोग इफेक्ट देखते हो और ये सोचते हो कि ये इफेक्ट कैसे बने होंगे। लेकिन जो पेरेंट्स है उनको कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि आप ये जो नॉन एकेडमिक कोर्स है ये सीखोगे, आपका करियर सिक्योर होगा क्या, इसमें क्या करना होगा, जॉब मिलेगा क्या, जॉब किस टाइप का होता है, कितना पैसा मिलेगा, कितना आप कमाओगे, ये सारे ख्याल आपके करियर के, आपके फ्यूचर के बारे में आपके पेरेंट्स को आते हैं। तो ये एक थोड़ा एक हर्डल है, क्योंकि हर्डल इन द सेंस एक चैलेंज है कि हम हमारी सारी इंफॉर्मेशन अभी तक आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, आपके पेरेंट्स तक नहीं पहुंचा पाते हैं कि ये कोर्स करने के बाद में आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और जो पास आउट हो चुके हैं वो आज क्या लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, कितने लोग अभी तक मैथ्स से पास आउट हुए हैं और कितने लोगों को जॉब लगा है। ऑलमोस्ट 99% मैं कह सकता हूं कि ये लोग अभी जॉब पे जा चुके हैं या फिर किसी ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया है। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें कुछ चैलेंजेस है, जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशनल थिंकिंग अभी भी कहीं ना कहीं वो घूम रही है, कहीं ना कहीं अभी भी हम ट्रांसफॉर्मेशन के मूड में नहीं है, हमको अभी भी BCom, BSc या MBA करना पसंद है। ये सारी फील्ड अच्छी है, नो डाउट कि हमको कोई फील्ड को क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन हमको सबसे पहली चीज ये देखना है कि हम इंटरेस्टेड है क्या, हमें वो क्वालिटी है क्या। अगर कोई भी, हर स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है, हर स्टूडेंट क्रिएटिविटी में अच्छा नहीं होता है, हर स्टूडेंट म्यूजिक में अच्छा नहीं होता है या स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होता है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी चॉइस देखना है कि हमें क्या पसंद है। If you are not good at studies, it doesn't mean that you are not brilliant. It means that you are brilliant in some other courses or other field. इसी हिसाब से आपको ये एक्सप्लोर करना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका हमेशा वेलकम है, ना कोई एंट्रेंस एग्जाम है, ना कोई फाइनल एग्जामिनेशन है, ना कोई थ्योरी पेपर्स है। आपको बस यहाँ पे अपनी स्किल डेवलप करना है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिनकी अच्छी है, जिनमें क्रिएटिविटी अच्छी है, वो सब ये कोर्स कर सकते हैं और आप अपने करियर अच्छे से बना सकते हो। और आप सब लोगों के करियर के लिए हमारी तरफ से एक गुड लक या फिर बेस्ट विशेष। सब लोगों ने अभी तक हमारी बातें सुनी, हमारा वीडियो सब पूरा डिटेल में देखा है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने नियरेस्ट मैक्स सेंटर में जाइए, विजिट कीजिए, डेमो लेक्चर्स अटेंड कीजिए, वहाँ के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कीजिए और नॉलेज गेन कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने करियर पाथ सिलेक्ट कर लिया और आपने ये सोचा या समझा ही नहीं, जाना ही नहीं कि आप ये भी एक करियर का बहुत अच्छा ऑप्शन है और आगे जाके पछताना पड़े। सो विजिट मैक
at your nearest center at early as possible. Thank you.